जिला गांदरबल के गुजर और बकरवाल बिरादरी के अफराद ने कंगन गांदरबल में एहतजाज किया। शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में तरमीम के लिए पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस बिल में आला जातों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़रा के साथ मुनासिब बातचीत के बाद तरमीम करे। एहतजाज में डीडीसी कंगन, बीमेन अमजिद, सरपंच चित्रकुल कंगन, अता मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस तस्लीम मोहम्मद भी शामिल थे। हमारा मरकजी सरकार के अपोजिशन में हुआ कि पार्लियामेंट में जो बिल पास कर रहे हैं, ये जो एलीट क्लासेस को यहाँ पे ये एसटी ज़ुमरे में ला रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे। गुजर बकरवाल की टोटल पॉपुलेशन 36 लाख है और ये बात याद रखे गवर्नमेंट की, हम 36 लाख, हमारे साथ घोड़े भी होंगे, 36 लाख घोड़े भी, 36 लाख बकरियाँ भी, 36 लाख गाय भैंस हम लेके पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। और ये बात हम फिर से कहना चाहते हैं कि इस बिल को रिवाइज किया जाए या रिजेक्ट किया। आज आपने कौन को अकेला तना क्यों छोड़ दिया है? इस वक्त ये नौजवान इस वक्त सड़कों पे अगर लड़ रहा है तो गरीब नौजवान है। अगर आपने 30 साल इस कौम के नाम पे इक्तिदार हासिल किया, आज इस कौम को तना अकेले छोड़ के आप कहां चले गए? ये भी हमारी उनसे अपील है और पार्लियामेंट से हमारी अपील है कि आप इस बिल को तब तक डिस्कस न किया जाए जब तक जम्मू कश्मीर में हमारे उन 8 एमएलए का रिएक्शन न हो कि वो इस पे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं। गुजर यूनाइटेड फोरम के बैनर तले जिला सांबा के गुजर तबके ने जुमेरात के रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंदनी में एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने अपने मुतालबात पर मुस्तकिल मेमोरेंडम जिला इंतजामिया सांबा को सौंप दिया। एहतजाजियों ने पहाड़ियों को एसटी में शामिल करने की मुखालफत की। फोरम के सरबराह सलीम चौधरी ने कहा कि साल 1990 में गुजर बकरवाल को एसटी स्टेटस मिल गया, लेकिन अब ये स्टेटस पहाड़ी बोलने वालों के साथ भी शेयर किया जा रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मामले में जमीनी सच्चाई को देखना चाहिए और हमारे साथ मुकम्मल इंसाफ करना चाहिए। हम सब लोग ये इसके खिलाफ हैं और हमें अपना हक चाहिए, इसलिए हम जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं। जो भी हमारी तंजीम फैसला करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन हमें अपना हक चाहिए और हम डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। जो हमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 1991 मिला, बड़ी जद्दोजहद का मिला, उसके साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं जो लोग। उनको वार्न करने आए हैं कि हमारा हक अगर छीनने की कोशिश की थी तो उसके हालात जो हैं वो अच्छे नहीं। उसके लिए हम आप जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को जो एसटी स्टेटस देने जा रही है उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। हमारा प्रोटेस्ट पूरी क्रॉस यूटी चला हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट चला हुआ है। आज हम सांबा डिस्ट्रिक्ट आए हैं। माना जो नानसाफी हुई हमारा जो हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छीन का जो पहाड़ी लोगों को दिया हुआ, पहाड़ी स्पीकिंग कोई कम्युनिटी नहीं है। पहाड़ी स्पीकिंग वो तो अपर कास्ट भी है, क्या अपर कास्ट को भी एसटी दी जाए गवर्नमेंट जी हमारा नानसाफी हुई इसके अगेंस्ट है। आज डीसी सांबा को मिलांगा, अगर बाहर नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा नाल नानसाफी हुई तो हम इसका नेक्स्ट जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको बैठ कर फैसला करेंगे। अगला कदम हम फिर चुकांगा। माल मवेशी को लेके कभी बदरवाह में कभी पहाड़ियों में कहीं जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ का सर्च किया कि ये लोग वाकई इस ट्रैवल के काबिल हैं, ये इनका ना घर है ना कुछ है, खाना बदोश लोग हैं, इसलिए हमें वो स्टेटस मिला था। लेकिन हमारी माननीय प्रधानमंत्री से और हमारे देश के होम मिनिस्टर से ये परजोर अपील है कि हमारा हक मत छीनिए। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसको सेफ रखे, इसको इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, वो उनको दे दें, हमें उससे कोई गिला नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये मिला तो उस वक्त यही जैसे हमारे भाई ने कहा है कि पूरी सर्च हुई कि ये कौम एक पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है और ट्राइबल है, तो तब उन्होंने दिया था। अगर ऐसा होता तो इनको पहले भी देते। 35 साल से जायद तवील अरसे के बाद आज एक बार फिर से डाउनटाउन श्रीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में पंडित के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद आरज़ू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट ने मकामी लोगों की मदद से किया। इस टूर्नामेंट में 20 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। मैच नॉकआउट की बुनियाद पर खेले जाएंगे और फाइनल रवा 11 अगस्त को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को दोनों बिरादरियों को करीब लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वो बच्चे इनके ऊपर भरोसा करते हैं, ये बच्चे उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और मैं चाहूँगा इसके बाद में और एक टूर्नामेंट जम्मू में हो जाए, जगती में, वहाँ पर भी एक स्टेडियम है, वहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि कश्मीर के 7 टीम हो, जम्मू के 9 टीम हो। जैसे यहाँ के 9 टीम है, जम्मू के श्रीनगर में इरफान भाई से भी गुजारिश करूँगा फ्यूचर में
हम लोग जगती में ऐसे टाइप का टूर्नामेंट करेंगे जहां यहाँ से 7 टीम चले जाए, वहां के 9 टीम खेले और एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छी मैसेज पूरे वर्ल्ड को चली जाए कि कश्मीरी हर वक्त एक थे। आज जो यहाँ पे हो रहा है ये एक ऐतिहासिक है, यानी 35 इयर्स के बाद एक नई पहल है और यहाँ के जो लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के यूथ का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये टूर्नामेंट जो है हम जो है यहाँ पे आज से चला रहे हैं। 16 टीमें इसमें हैं और नॉकआउट बेस पे टीम आज 2 मैचेस होंगे, इसी तरह आगे भी 2 मैचेस होंगे और 11 को लगभग फाइनल होगा। इसमें खासकर वो भी डाउनटाउन में मेन चीज एक शुरुआत है नए स्टेप की, नए एज ग्रुप के लिए कि क्रिकेट बेसिकली क्या है कि ये गेम ऑफ फ्रेंडशिप है, तो वही आ गया यहाँ पर सर, ये प्रूव हो गया हमें यहाँ पर। तो उनको भी ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो माहौल है वो 90s वाला अब नहीं है, तो माहौल सुधर गया है, एजुकेशन ज्यादा आ गई है, तो सबको पता है कि अब वो मसला नहीं है। तो अगर इनिशिएटिव अगर हम करवाए ना किसी के, सर ने बताया कि 2 महीने के बाद होंगे या 3 महीने के बाद होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो दूरियां ज्यादा है वो कम होंगी। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।